आखिरी कमरा, शैली, हॉरर, सस्पेंस। लॉगलाइन, एक युवा जोड़ा एक सुनसान गांव के पुराने होटल में एक रात बिताने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि होटल का आखिरी कमरा एक भयानक रहस्य छुपाए हुए है जो उन्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है। दृश्य 1। लोकेशन, गांव का सुनसान बस स्टॉप। समय, शाम लगभग 6 बजे। माहौल, आसमान में काले बादल छाए हैं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ठंडी हवा चल रही है जो एक अजीब सी उदासी का एहसास करा रही है। स्क्रीन पर फेड इन, EXT, बस स्टॉप शाम। एक पुरानी, खटारा बस रुकती है और कीचड़ भरे रास्ते पर रवि 28 और नेहा 25 उतरते हैं। रवि ने एक बैग कंधे पर लटका रखा है और वह आत्मविश्वास से भरा दिख रहा है। नेहा थोड़ी सहमी हुई है और अपनी शॉल को कसकर पकड़ लेती है। बस का इंजन बंद होते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जिसे सिर्फ बारिश की बूंदों और दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तोड़ रही है। कैमरा एंगल, लॉन्ग शॉट। रवि और नेहा बस स्टॉप पर अकेले खड़े हैं, चारों तरफ खाली खेत और पुराने, टूटे फूटे घर दिखाई दे रहे हैं। माहौल बहुत ही अलग थलग और डरावना लगता है। रवि, मुस्कुराते हुए, वाह क्या शानदार जगह है, शहर के शोर शराबे से एकदम दूर, सुकून। नेहा कोई जवाब नहीं देती, बस चारों ओर घबराई हुई नजरों से देखती है। कैमरा एंगल, क्लोज अप नेहा के चेहरे पर। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। उसे महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी अंधेरे में से एक सिलोएट उभरती है। गांव का चौकड़ा 50 जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां हैं और आंखों में एक अजीब सी उदासी, लालटेन हाथ में लिए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, धीमी, रहस्यमयी धुन शुरू होती है। चौकीदार, भारी और दबी हुई आवाज में, बाबू, ये गांव आपके रुकने लायक नहीं है। सूरज डूबने से पहले यहाँ से निकल जाइए। रवि, हल्के फुल्के अंदाज में, अरे चाचा, घबराइए मत, हम बस एक रात के लिए रुकेंगे। सुना है यहाँ एक पुराना सराय है। चौकीदार की आंखें और गहरी हो जाती हैं। वह नेहा की ओर देखता है, जो पहले से ही डरी हुई है। चौकीदार, उस सराय के रास्ते पर मौत का साया है, बाबूजी। जो एक बार उस आखिरी कमरे में गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और दूर से औरतों के रोने की एक हल्की, दर्द भरी गूंज सुनाई देती है। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। साउंड इफेक्ट, हवा की सरसराहट और रोने की धीमी गूंज। नेहा, रवि का हाथ पकड़कर फुसफुसाते हुए, रवि, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज चलो वापस चलते हैं। रवि, उसे शांत करते हुए, अरे तुम भी न, ये सब गांव वालों की कहानियां हैं, चलो थोड़ी हिम्मत दिखाओ। रवि चौकीदार की चेतावनी को नज़रअंदाज करता है और नेहा का हाथ पकड़कर सराय की ओर बढ़ने लगता है। चौकीदार वहीं खड़ा उन्हें अंधेरे में जाते हुए देखता रहता है। कैमरा एंगल, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट चौकीदार की नज़रों से। रवि और नेहा अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। चौकीदार के चेहरे पर लाचारी और डर का भाव है। फेड टू ब्लैक। दृश्य 2। लोकेशन, पुराना, जीर्ण शीर्ण सराय। समय, रात लगभग 7 बजे। माहौल, सराय बाहर से किसी भूतिया हवेली जैसा दिखता है। सिर्फ एक कमरे में पीली रोशनी जल रही है। ईंट, सराय का स्वागत कक्ष। रात, रवि और नेहा सराय के अंदर दाखिल होते हैं। काउंटर पर बैठा होटल मालिक 60 एक खड़ूस और कठोर दिखने वाला आदमी है। पूरे कमरे में धूल और जाले लगे हैं। कैमरा एंगल, लो एंगल शॉट। होटल के मालिक को और भी डरावना दिखाने के लिए उसे नीचे से शूट किया जाता है। रवि, नमस्ते, हमें एक रात के लिए एक कमरा चाहिए। होटल मालिक, बिना नजर उठाए कड़क आवाज में, सब भरे हुए हैं। रवि, लेकिन बाहर तो कोई नहीं दिख रहा। होटल मालिक धीरे से अपनी आंखें उठाता है। उसकी नजरें नेहा पर टिक जाती हैं, जो असहज महसूस कर रही है। होटल मालिक, एक है, ऊपर का आखिरी कमरा, बस वही खाली है। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक तनावपूर्ण स्ट्रिंग म्यूजिक शुरू होता है। ईंट, आखिरी कमरा। रात, कमरा बहुत पुराना है।
दीवारों पर सीलन के निशान हैं और कुछ जगहों पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवारों को खुरचा हो। कमरे के बीच में एक पुराना लोहे का पलंग है। छत से लटका बल्ब बार बार टिमटिमा रहा है। साउंड इफेक्ट, बल्ब के टिमटिमाने की तेज कटने वाली आवाज। नेहा कमरे में दाखिल होते ही ठिठक जाती है। उसे एक अजीब सी भारीपन और ठंडक महसूस होती है। नेहा, रवि, मुझे ये कमरा बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रवि, बैग रखते हुए, बस एक रात की तो बात है नेहा, सुबह होते ही निकल चलेंगे। रात गहरी होती है। रवि सो जाता है, लेकिन नेहा को नींद नहीं आती। कैमरा एंगल, नेहा के चेहरे पर एक्सट्रीम क्लोजअप। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। अचानक कमरे का दरवाज़ा एक तेज चरमराती आवाज़ के साथ अपने आप थोड़ा सा खुल जाता है। साउंड इफेक्ट, दरवाजे की डरावनी चरमराती आवाज़ क्रीक। नेहा की नज़र गलियारे में जाती है। एक पल के लिए उसे लाल साड़ी में एक औरत का साया गुजरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ कोई नहीं होता। नेहा डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। फेड आउट। दृश्य 3। लोकेशन वही कमरा। समय आधी रात। माहौल पूरा कमरा अंधेरे में डूबा है, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही है। ईंट। आखिरी कमरा आधी रात। नेहा बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रही है। उसे एक सपना आता है। ड्रीम सीक्वेंस, सपने का दृश्य। कैमरा एंगल, धुंधला डिस्टॉर्टेड विशन। नेहा खुद को उसी कमरे में देखती है, लेकिन सब कुछ अजीब और डरावना लग रहा है। एक औरत, जिसका चेहरा जला हुआ और भयानक है, उसके ठीक सामने खड़ी है। उसके होंठ हिल रहे हैं, लेकिन आवाज़ फुसफुसाहट जैसी है। जली हुई औरत, धीरे धीरे, दर्द भरी फुसफुसाहट में, ये मेरा कमरा है, यहाँ से चली जाओ, वरना अगली बारी तुम्हारी है। साउंड इफेक्ट, फुसफुसाहट की आवाज़ जो चारों ओर से गूंजती है। नेहा एक झटके से जागती है, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है। वह हाँफ रही है। कैमरा एंगल, नेहा के पॉइंट ऑफ व्यू से। वह दरवाजे की तरफ देखती है। चांद की रोशनी में दरवाजे पर एक खूनी हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा है। नेहा की चीख उसके गले में ही अटक जाती है। तभी छत पर लगा बल्ब एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर नीचे गिर जाता है और पूरे कमरे में घना अंधेरा छा जाता है। साउंड इफेक्ट, बल्ब टूटने की तेज आवाज और उसके बाद गहरी खामोशी। कट टू ब्लैक। दृश्य 4। लोकेशन सराय के बाहर, गांव की गली। समय सुबह होने से ठीक पहले भोर। माहौल हल्का कोहरा छाया हुआ है, माहौल अभी भी रहस्यमय है। EXT सराय के बाहर सुबह। रवि रात की घटनाओं से परेशान होकर बाहर निकलता है। उसे चौकीदार एक पेड़ के नीचे बैठा मिलता है। रवि उसे सब कुछ बताता है। चौकीदार कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप एक पुरानी झोपड़ी की ओर इशारा करता है। झोपड़ी के बाहर एक VRIDH महिला 70 बैठी है, जिसकी आंखों में सालों पुराना दर्द और रहस्य छिपा है। कैमरा एंगल, रवि और वृद्ध महिला के बीच 2 शॉट। वृद्ध महिला कांपती हुई, धीमी आवाज में, 20 साल हो गए उस बात को। इसी अमावस्या की रात थी। उस कमरे में एक नया जोड़ा ठहरा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो एक पल के लिए रुकती है, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वृद्ध महिला, लड़के को मार दिया गया और दुल्हन को उसी कमरे में जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी उस कमरे में भटकती है। हर अमावस्या को वो एक नई दुल्हन की तलाश में लौटती है, जिसे वो हमेशा के लिए अपना बना सके। ये सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे नेहा की चिंता होती है। वह वापस सराय की ओर दौड़ता है। ईंट सराय का कमरा। सुबह नेहा कमरे में अकेली है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे हवा में कोई मौजूद है। अचानक उसे लगता है कि किसी ठंडे, बर्फीले हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कैमरा एंगल, नेहा के हाथ पर क्लोजअप। उसकी कलाई पर हल्के से उंगलियों के निशान उभरने लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक, तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। फेड आउट।
दृश्य 5। लोकेशन सराय का गलियारा और कमरा। समय सुबह। माहौल अंतिम टकराव, डर और रहस्य का चरमोत्कर्ष। ईंट सराय का गलियारा। सुबह रवि भागता हुआ ऊपर आता है। गलियारे में वही लाल साया तेजी से उनके कमरे की ओर बढ़ता है। कैमरा एंगल स्लो मोशन शॉट। रवि भाग रहा है और साया कमरे के दरवाजे में समा जाता है। रवि हाँफते हुए दरवाजे पर पहुंचता है और उसे जोर से खोलता है। रवि चिल्लाते हुए, नेहा। ईंट आखिरी कमरा। सुबह कमरा खाली है, नेहा वहां नहीं है। कैमरा एंगल रवि के कंधों के ऊपर से कमरे का शॉट। खिड़की खुली हुई है, हवा के झोंके से एक 2000 दुल्हन का years जला हुआ later. लाल दुपट्टा हवा में लहराता है और धीरे धीरे जमीन पर गिरता है। पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी रवि को वही फुसफुसाहट सुनाई देती है जो अब उसके कानों में गूंज रही है। आवाज फुसफुसाहट, अब तुम मेरी हो। रवि सदमे में जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी आंखों में बेबसी और हार है। कैम मूवमेंट कैमरा धीरे धीरे पीछे की ओर हटता है। डॉली आउट रवि छोटा और अकेला दिखता है और फिर स्क्रीन धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक एक दर्द भरी डरावनी धुन के साथ समाप्त होता है। स्क्रीन पर फेड टू ब्लैक। अब आप इस स्क्रीन प्ले का उपयोग एक शॉर्ट फिल्म या कहानी के दृश्य फिल्मांकन के लिए कर सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं किसी खास दृश्य को और भी ज्यादा विस्तृत करूं या किसी पात्र के लिए और डायलॉग लिखूं?